सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में और उनकी कार्यशैली को देखते हुए हम सब भी हैरान होते हैं कि कितनी जगह हो जाते हैं, क्या देखते हैं। परंतु जो उनकी प्राथमिकता मैंने देखी वो है सबसे पहले स्वास्थ्य, फिर शिक्षा, उसके बाद गांव की आर्थिकी, उसके बाद बेरोजगार बच्चों का किस प्रकार से जो हम उनको एक अच्छा काम दे सकें, वगैरह वगैरह। और भी बहुत सी चीजें जैसे आपने देखा, लोग बताते हैं कि ये अभी तक ये नहीं मिला, अभी वो नहीं मिला। आप देखेंगे इसी वर्ष में जो हमारी पेंडिंग है, जो हमारी खासकर जो हमारी इलेक्शन की अनाउंसमेंट्स हैं, वो सब पूरी की जाएंगी। आप देखेंगे चरणबद्ध तरीके से सब कुछ होगा। मैं एक छोटा सा बात आपको बताना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5 MRI आ चुकी हैं, जो कि चिन्हित हो चुकी है, कहाँ लगनी है, कैसे लगनी है और संचालन कैसे होना है। ये बहुत बहुत से देशों में अलग अलग कीमत की रेंज की MRI है। इसी प्रकार से हमारी रोबोटिक सर्जरी आप देख रहे हैं वो है। इसी प्रकार से हमारी दूसरी, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात होती है, वो मशीनरी तो अच्छी आ गई, परंतु उसको चलाने वाले हम उसी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे हमारे मान लो हमारे पास कोई किसी भी कम है तो हम 6 के बैच में उनको ट्रेन दे रहे हैं, ताकि हम उन बच्चों को ट्रेन मैन पावर दे दें, MRI भी ठीक चले। हमारी जो पेट स्कैन आई है, देखिए पहले पेट स्कैन नहीं होती थी, तो कैंसर के रोगी की सब तरफ से देखभाल करना या जांच करना संभव नहीं था। आज पेट स्कैन होने के बाद हम एक रोगी को, कैंसर के रोगी को, लगभग वो बीमारियां जो बहुत पहले नंबर 2 या 3 स्टेज पे ही आदमी को प्राणांत हो जाता था, अब 2 और 3 की फुली क्योरेबल हो चुकी है बिकॉज ऑफ पेट स्कैन। और ऐसी ही बहुत सी चीजें आप देख रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि पहले शायद हम नहीं सोच सके, परंतु माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी दूरदर्शी नीति का कारण और उनकी, मैं जैसे बोलता हूँ कि जो उनका रहनुमाई का तरीका है, उन्होंने इस प्रकार से हम लोग हेल्थ सेक्टर को बहुत ऊंचा दिया है। मैन पावर, मैं सच कहता हूँ, व्हेन वी टुक ओवर, मैं लाहौल स्पीति से शुरू किया था, लेकिन वहां से बहुत कम लोग देखे मैंने। और आज वही जो 30-35 या 40% लोग थे, आज लगभग 80% से ऊपर हमारी पूरी हो रही। ये नहीं कहता कि 100% आपका डॉक्टर पहुंच गए, लेकिन अभी जो बैच 200 का हो रहा है, जो हाई कोर्ट ने क्लियर किया, ये जब जाएंगे तो लगभग 80-85 से भी ऊपर हमारे पास डॉक्टर की संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार नर्सिंग ऑफिसर, इसी प्रकार से पैरामेडिक स्टाफ, सब जितने भी हैं ये विधिवत रूप से अपने अपने कामों में और अलग अलग खासकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पूरे किए जा रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि नॉट ओनली हेल्थ सेक्टर, ऐसा ही शिक्षा में सुधार हुआ है। आप देख रहे हैं हमारे डे बोर्डिंग, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, इट इज बहुत एक अच्छी सोच है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से वहां पे हमारा जो आगे संचालन होगा स्कूल का, वो होगा वहां पे क्वालिफाइड एंड गुड टीचर्स होंगे। हमने यहाँ तक कि मार्क्स सेट किए, जो 70-75% से कम होंगे वैसे टीचर ही नहीं जाएंगे। तो ये वही चीज है जो बहुत साल पहले प्रताप सिंह कैरो जी ने देखी थी। जब शिक्षा में सुधार किया तो वो उन्होंने हर स्कूल में खुद जाते थे, कई बार एक गांव के ऑर्डिनरी पर्सन के रूप में भी जाते थे और देखते थे कि क्या यहाँ हो रहा है। तो आप देखेंगे उन्होंने भी यही चीज करके शिक्षा में बड़ा सुधार किया था। वही एक चीज मैं सुनता माने हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, गांव में रोजगार, हमारी खासकर जो नई नई योजनाओं को लाना और यहाँ पे बाहर का अच्छा निवेश हो, इन सब पूरी कैबिनेट में विस्तार से चर्चा होती है और हम एक अच्छे प्रगतिशील बात की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। एंड आई थिंक दैट इज इनफ फॉर दैट डे। थैंक यू सो मच।